हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 7 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 40 करवाया है सर ने, और मैंने 2 क्लास और नहीं करवाए थे मैदान सीरीज़ का 38 और 39। तो आज 38, 39 और 40 तीनों सीरीज है, इनका रिवीजन करवाऊंगी। अब बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है सुनीता विलियम्स। तो स्टार लाइन अंतरिक्ष यान है और ये बोइंग कंपनी का है। इसको उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है सुनीता विलियम्स, और इनके साथ है वेरी विलमोर। तो वेरी विलमोर और सुनीता विलियम्स है। तो सुनीता विलियम्स है, ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। और कहाँ से उड़ान भरेगी? तो फ्लोरिडा यूएसए से। और वापस आने वाला यान कौन सा है? तो पैरासूट एयरबैग से वापस आएंगे यूएसए के अंदर ही। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। यूरी गागरिन कौन है? तो स्पेस के अंदर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, रूस के हैं। और कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को। पहली महिला है वेलेंटीना, और ये गई थी 1963 को। एक भारतीय स्पेस में टूरिस्ट के रूप में कौन गया है? तो गोपी थुटकुरा है, ये गए हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। ललन टॉप क्वेश्चन में जो सर के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, इन सबका रिविजन मैं अब क्लास के लास्ट के अंदर एक साथ करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा कहाँ पे हुई है? तो यूएसए के सैन डिएगो, जो यूएसए का जो सैन डिएगो क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी घोषणा हुई है। तो जो बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन है, इसका उद्देश्य है आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करना। अर्थात जो दवाओं की कमी होती है, उनकी आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो भारत है, यूएसए है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, यूरोपीय यूनियन। तो ये देश है वो इसमें शामिल है। यूरोपीय यूनियन है, इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई है रोम संधि के तहत। 5 देश शामिल, मतलब 5 देश थे उस समय। तो वर्तमान में 27 देश हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, और मुद्रा है यूरो। ITU2, तो इसमें 4 देश शामिल है, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। क्वाड के अंदर 4 देश शामिल है, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इनके द्वारा ही मालाबार अभ्यास का आयोजन भी करवाया जाता है। अफ्रीकन यूनियन, तो G20 का नवीनतम सदस्य देश बना है, और हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा, जो कि इथोपिया की राजधानी है। तो अदिस अबाबा है इथोपिया की राजधानी, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ते है। SCO का 9वां सदस्य देश ईरान बना है, और नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध तो ये रूस से है। तो ऑपरेशन अनथिंकेबल है, ये सोच से परे। तो ये रूस के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा, तो इसमें यूएसए, यूके और फ्रांस, तो यूके और फ्रांस को परमाणु क्षमता इनको समाप्त करने की शक्ति वो अकेले रूस के पास में है। इस वजह से इसको लॉन्च किया गया है, और इनका टारगेट है अमेरिका को विनाश करना। एपिसोड नंबर 39। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है। इन्होंने 2000 के अंदर जो सिडनी ओलंपिक हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। KD जाधव, ये भी 1952 के अंदर ही हेलेंस की ओलंपिक के अंदर ही कांस्य मेडल जीता है कुश्ती के अंदर। पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने जीता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर ही। और जो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने भाला फेंक के अंदर ही टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता था। फर्स्ट सिल्वर है, ये PV सिंधु ने जीता था रियो ओलंपिक के अंदर। 2 मेडल है, ये मेल में जीतने वाले सुशील कुमार है। रुक्मणी देवी, अरुंडेल, T बाला सरस्वती, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्य का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। संयुक्ता पाणिग्री का संबंध ओडिसी से है। झाबेरी बहन मणिपुरी से है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। शंकर देव सत्रिया से है। सितारा देवी कथक से है। कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम से है। ये पैशन ऑफ डांस, ये यामिनी कृष्णमूर्ति की है। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक है, और भाग नंबर है 17। ब्लैक पैगोडा, तो ये वंश है, गंग वंश के ही नरसिंह देव हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को। नारी शक्ति वंदन एक्ट विधेयक 128वां है। बुद्ध पूर्णिमा किस माह? तो वैशाख पूर्णिमा को। कम्बाला फेस्टिवल किस राज्य का है? कर्नाटक का है। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 के अंदर दिया गया था हेनरी ड्यूनेट को। होजागिरी नृत्य किस राज्य का है? तो एपिसोड नंबर 40। संविधान के अंदर संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग नंबर 5 में है, और अनुच्छेद है 52 से 151। और राज्य का उल्लेख है भाग नंबर 6 में, और अनुच्छेद है 152 से 237। कूलाम या प्रति सेकंड क्या है? तो आवेश का मात्रक है। विद्युत धारा का एम्पियर है। बिस्मिल्लाह खान को 2001 के अंदर किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारत रत्न से सम्मानित किया है, और ये सेनाई वादक है।
सुब्बा लक्ष्मी को 1998 में, पंडित रविशंकर को 1999 में और लता मंगेशकर को 2001 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया था। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो फाइब्रोनिजन। और फाइब्रोनिजन जो प्लाज्मा होता है वो सीरम होता है। भगवान महावीर स्वामी से पहले कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 23 थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पहले वाले थे ऋषभदेव और 23वें नंबर के हैं पार्श्वनाथ। सत्य, अहिंसा, आस्थे, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी, ये पंच सिद्धांत है, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जो ब्रह्मचारी है ये महावीर स्वामी जी के द्वारा ही दिया गया था। प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की न्याय है? तो 3 प्रकार की है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की। समता 2 प्रकार की है, अवसर एवं प्रतिष्ठा। भारत का स्वरूप कैसा है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारत का स्वरूप है। वायुमंडल के अंदर ओजोन परत के क्षरण से किस रोग को बढ़ावा मिलता है? तो स्किन कैंसर को। और ये ओजोन परत सप्ताह मंडल के अंदर पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार ही किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार के अंदर। सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर है और राज्य में सबसे ज्यादा बिहार में है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तीजन बाई का संबंध किस कला से है? तो पिंडवानी से है और ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। फीफा विश्व कप की मेजबानी 2026 में कौन करेगा? तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। 2027 में ब्राजील करेगा और 2022 के अंदर ये कतर दोहा के अंदर आयोजित हुआ था। बैकाल झील कहाँ पे है? रूस के साइबेरिया में है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। ऑपरेशन कैक्टस है, ये 1998 के अंदर ही मालदीव में चलाया था। ऑपरेशन पाउंड श्रीलंका में। गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप ही गांधी जी ने किस में भाग लिया है? तो जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसमें भाग लिया है और जहाज का नाम है राजपूताना जहाज। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है, जिसे वर्ष 1981 के अंदर ही रामसर साइट के रूप में नामित किया है? तो ये चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर। नाटक मत्स्यकटिरम की रचना किसने की है? तो क्षुद्रक के द्वारा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ये एंड्रोट द्वीप है और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है, लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। और 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है और इसके अंतर्गत ही ईडब्ल्यूएस से इनको 10% आरक्षण दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 के द्वारा। आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया है। IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई है? तो महाराष्ट्र की। और ऋतु भैरी है, ये कहाँ की हाईकोर्ट नियुक्त हुई है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी इंद्रमणि पांडे हैं। 2024 के अंदर ही यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। और इस जो 45 वाला है ये रियाद के अंदर हुआ था, जिसमें 41वां स्थल भारत का शांति निकेतन है और 42वां है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक के। घुड़सवारी के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दिव्यकीर्ति सिंह है। अर्जुन पुरस्कार ये 1961 के अंदर शुरू हुआ है। 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। क्रिकेटर में मोहम्मद शमी को दिया गया है और पैरा तीरंदाजी के अंदर शीतल देवी को। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 है, ये महाराष्ट्र को दिया गया है और शहर के अंदर इंदौर और सूरत को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र विजेता मध्य प्रदेश है, आयोजन दीव में हुआ है। यूथ गेम्स 6ठे नंबर के तमिलनाडु के अंदर हुए हैं, शुभंकर है वीर मंगाई। पैरा गेम्स पहली बार नई दिल्ली में हुए हैं, पहले स्थान पर हरियाणा है। यूनिवर्सिटी गेम्स 4th नंबर के गुवाहाटी के अंदर हुए हैं और इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में हुआ है और इसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई है बेलग्रेड सर्बिया में। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र है, ये कहाँ पे लॉन्च होगा? तो केरल में। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सामाजिक न्याय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। टोटल लंबाई है 206 फीट की। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविशोर का संबंध तो हेपेटाइटिस ए से है। सर्वावैक्स का संबंध HPV यानी वैक्सीन है सर्वावैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है और श्री रामलला मूर्ति है, इसके वास्तुकार अरुण योगीराज हैं। प्रिजर अवार्ड 2024 रिकेन यामामोटा को दिया गया है। वर्ष 2024 में ही भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को।
दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये वहीदा रहमान को दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो ये जो ललन टॉप क्वेश्चन है इन सबका रिवीजन मैं एक साथ ही करवा रही हूँ, जिससे कि आपको ये करंट अफेयर्स रिवीजन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड है, ये सूर्य कुमार यादव को दिया है। टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को और वनडे के अंदर विराट कोहली को। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमुअल मैक्रो है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का उड़ीसा को दिया गया है और मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। पद्म विभूषण 2024 5 व्यक्तियों को दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी और वेंकैया नायडू को। 43 वर्ष की उम्र में ही युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 93 हुआ है। झारखंड के सीएम कौन है? तो चंपई सोरेन है। वर्ष 2024-25 के ही अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? तो 5.8 और 2024-25 के अंदर 5.1%। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा है और इनका खेल है शूटिंग। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो आईएनएस संध्याक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ही देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो हैदराबाद में। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अनुच्छेद है 44 और फर्स्ट राज्य था गोवा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो नवाक सलाम बना है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। रूस की राजधानी मास्को है। मुद्रा रूबल है। संसद है ड्यूमा और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिस्टिन और राष्ट्रपति कौन है? पुतिन है। महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हेती में चलाया गया है। ऑपरेशन अजय इजराइल में। ऑपरेशन कावेरी दक्षिण सूडान में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQIMS और एयर प्रवाह ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और उद्देश्य है वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए ही ये दोनों ऐप को लॉन्च किए गए हैं। सक्षम व सुविधा ऐप चुनाव आयोग के हैं। सुस्वागतम ऐप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो स्वाति ऐप है ये स्टेम के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सारथी 2.0 सेवी के द्वारा लॉन्च किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर ही स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में। और सिंगापुर के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉरेंस वोंग हैं। उद्देश्य क्या है? कम लागत की हरित तकनीक को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसको फंड USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिणी कोरिया के द्वारा दिया जाएगा। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले ओलेग कोर्निनेको का संबंध किस देश से है? तो ये रूस से है। तो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं कोस्मोनोट, तो इनको अंतरिक्ष यात्री है उसको एक कोस्मोनोट कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा मतलब 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। और चांद पर जाने वाली पहली महिला ये है क्रिस्टीना कोच और आर्टेमिस मिशन के तहत ये चांद पर जाएगी। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। पुनः सक्रिय हुआ किलाऊ ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो USA के हवाई प्रांत के अंदर है। माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है। माउंट ईबू इंडोनेशिया में और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये इक्वाडोर के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन है? तो प्रियंका जारकिहोली है और ये चिक्कोडी कर्नाटक की रहने वाली है और यहाँ से ही सबसे कम उम्र की महिला सांसद बन गई है, आदिवासी महिला सांसद। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा, प्रियंका जारकिहोली। चुनाव में सबसे बड़ी जीत है वो इंदौर के शंकरलाल अडवाणी ने जीते हैं, तो इनके हैं 11.75 लाख वोटों से जीते हैं। सबसे छोटी जीत है वो रविंद्र दत्तारक, ये 48 वोट से जीते हैं और महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कर्नाटक का शरावती घाटी अभ्यारण्य का संबंध, तो ये शेर की पूंछ वाले मैकोक बंदर है, तो शेर की पूंछ वाले मैकोक बंदर लाइन टेंट मैकोक, तो इसके लिए ये हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर था। और जो शेर की पूंछ वाले मैकोक बंदर हैं ये पश्चिमी घाट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। UN के ही WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो C.DOT को। तो UN WSIS 2024 चैंपियन अवार्ड है ये C.DOT भारत का, ये भारत के अंदर जो दूरसंचार क्रांति है इसकी स्थापना 1984 के अंदर C.DOT के माध्यम से की गई थी
और ये विश्व संरचना समाज शिखर सम्मेलन है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही इसका सम्मेलन वो हुआ है। तो ये अवार्ड है ये सी डॉट को दिया गया है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 38, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? तो क्लाइव के द्वारा। और बक्सर का युद्ध ये 1764 में शुरू हुआ था। 1765 के अंदर ही इलाहाबाद की संधि हुई है। और जो द्विशासन है इसका अंत है वो हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। फादर ऑफ द्विशासन तो ये लियोनेस कार्टिस हैं। प्रांतों में द्वैत शासन है ये 1919 के एक्ट के तहत लागू किया गया है और अंत 1935 के एक्ट के तहत ही। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो कुंवर सिंह ने। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम है ये किसने कहा है? तो वीडी सावरकर के द्वारा। किस शासक के समय ही फोर्थ बौद्ध संधि कश्मीर में हुई है? तो कनिष्क के समय हुई थी। किस भारतीय दर्शन ने ही परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कनाद ने। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का। और राजधानी है गुडिया नोकोक। पंचायत राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद नंबर 243 जी के तहत। नागरिकता कानून कब पारित हुआ है? तो 11 दिसंबर 2019 को ही पारित हुआ था। ये संशोधित कानून है और ये एक्ट था 1955 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया है? तो 26 जनवरी 1930 को। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन हैं। ज्वालामुखी के अंत होने के बाद में ही निर्मित गड्ढे को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? तो मर्दापर्दन को। भारत का रूढ़ क्षेत्र किस नदी घाटी को कहते हैं? दामोदर नदी घाटी को। एज अगेंस्ट ओड्स तिसाइना मिर्जा की है। अमेरिका और मैक्सिको के अंदर कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो रियो ग्रेडी नदी है ये सीमा बनाती है।